महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, पोहरा देवी मंदिर में किया दर्शन। वाशिम, ठाणे और मुंबई को देंगे 56,000 करोड़ की सौगात। हरियाणा में मतदान के दौरान महम में एचजेएसपी प्रत्याशी बलराज कुंडू और कांग्रेस नेता आनंद सिंह दांगी के बीच हाथापाई। एचजेएसपी प्रत्याशी बलराज कुंडू के कपड़े फाटे। हरियाणा के महम में हुए बवाल पर कांग्रेस नेता आनंद सिंह दांगी ने एचजेएसपी प्रत्याशी बलराज कुंडू पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, एचजेएसपी प्रत्याशी ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने हरियाणा की चरखी दादरी में किया मतदान। कहा, हरियाणा के विकास और कल्याण के लिए जरूर करें मतदान। हरियाणा में जुलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने वोट डाला। कहा, खेल में हरियाणा को आगे लाने के लिए बदलाव जरूरी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव के लिए वोट अपील की। आज हरियाणा में हो रहा है मतदान। हरियाणा के सिरसा में एचएलपी और नेता प्रत्याशी गोपाल कांडा ने डाला वोट। लोगों से वोट की अपील की। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डाला वोट। लोगों से भी की वोट डालने की अपील। ओलंपिक्स पदक विजेता मनु भाकर ने भी किया मतदान। परिवार के साथ वोट डालने पहुंची थी मनु भाकर। हरियाणा में सुबह 11 बजे तक 22.70% मतदान। सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वोट डालने के बाद जीत का किया दावा। कहा, बीजेपी ने विकास और सुशासन वाली सरकार की। हरियाणा के सीएम और लाडवा सीट से उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने अंबाला में डाला वोट। कहा, तीसरी बार राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में डाला वोट। कहा, पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा वोट मिलेंगे। हरियाणा की कैथल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने परिवार के साथ किया मतदान। कहा, भय मुक्त हरियाणा के लिए करेंगे मतदान। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने हिसार में किया मतदान। लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है। कांग्रेस में हरियाणा के सीएम फेस को लेकर कुमारी सैलजा ने फिर ठोकी दावेदारी। कहा, हाईकमान मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। कुमारी सैलजा के बयान पर बोले हरीश रावत, पार्टी नेताओं विधायकों से बात करके हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री का नाम। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिमाचल सरकार ने छुट्टी का किया ऐलान। हरियाणा की सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान। पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त। 9.5 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। 56,000 करोड़ की ड्रग्स खेप में कांग्रेस नेता की संलिप्तता पर अमित शाह का निशाना। कहा, कांग्रेस कभी नशामुक्त भारत नहीं बना सकती। पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किए समन्स। 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश। राहुल पर 5 मार्च 2023 में वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल ने न संविधान पढ़ा और न ही संविधान की भावना को समझा। उनका विपक्ष का नेता बनना देश के लिए अभिशाप। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट्स समिट बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान। कहा, लालू परिवार हमें क्राइम बढ़ने पर नसीहत दे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि उनके राज में ही बिहार में अपराध फला फूला। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा राज्य में लगातार पुलों के गिरने की घटना पर दिया बड़ा बयान। कहा, पुरानी सड़कों और पुलों पर नई रणनीति बनाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 70 नक्सल हिंसा प्रभावितों को बांटे नियुक्ति पत्र। तेंदुपत्ता संग्राहकों 14 करोड़ से ज्यादा की बोनस भी बांटा। लेबनान में इजरायल के हमले में हमास का लीडर सैयद अतुल्ला अली मारा गया। हमास के अल कासम ब्रिगेड का लीडर था अतुल्ला अली। लेबनान में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। 4 दिन में हिजबुल्लाह के 250 लड़ाके ढेर और 2000 ठिकाने तबाह। 250 लड़ाकों में 20 हिजबुल्लाह कमांडर भी शामिल हैं। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों पर किया बड़ा हमला। यूएस कमांड सेंटर ने हूती विद्रोहियों के 15 ठिकानों पर स्ट्राइक की है। वेस्ट बैंक में इजरायल का हमास के खिलाफ बड़ा एक्शन। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में हमास के 7 लड़ाकों को मार गिराया। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हवाई हमले का जारी किया वीडियो। एक दिन पहले बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया तबाह। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने फिर दी इजरायल को चेतावनी। कहा, लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं हम। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह की एक सुरंग को तबाह करने का किया दावा। 3.5 किलोमीटर लंबी बताई गई सुरंग। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजरायल को दी तबाह करने की धमकी। इजरायल के बिजली संयंत्र, रिफाइनरी और गैस डिपो को निशाना बनाने की दी चेतावनी।
यति नरसिंहानंद के बयान पर महाराष्ट्र के अमरावती में बवाल। लोगों ने पुलिस थाना घेराव किया और पथराव किया। पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। यति नरसिंहानंद के बयान पर यूपी के बुलंदशहर में बवाल। नमाज के बाद लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पीएसी ने संभाला मोर्चा। यति नरसिंहानंद के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भड़के। कहा, इस्लाम और कुरान का अपमान बर्दाश्त नहीं। यूपी के कन्नौज में दुर्गा मां पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले पर केस दर्ज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश में मारे गए 2 संदिग्ध आतंकी। सेना ने बॉर्डर पर बढ़ाया चेकिंग अभियान। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े इनपुट को लेकर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। 22 ठिकानों पर एनआईए की टीमें कर रही हैं छानबीन। कई लोग हिरासत में लिए गए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल ने 31 नक्सली मार गिराए। 8-8 लाख के 2 इनामी नक्सली भी ढेर। सीएम विष्णु साय ने की हाई लेवल मीटिंग। अमेठी में 4 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार चंदन वर्मा और पुलिस के बीच पिस्तौल बरामदगी के समय हुई मुठभेड़। गोली लगने से चंदन वर्मा घायल। 4 लोगों की हत्या के आरोपी चंदन वर्मा को देर रात यूपी एसटीएफ ने किया था गिरफ्तार। चंदन पर अमेठी हत्याकांड को अंजाम देने का है आरोप। पुणे में 21 साल की लड़की का गैंगरेप। आरोपियों के स्केच जारी। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी। पुणे गैंगरेप केस की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमों को लगाया गया। घटनास्थल पर पुलिस कमिश्नर ने फॉरेंसिक टीम के साथ किया निरीक्षण। कानपुर में ठगी का हैरान करने वाला मामला। लोगों ने पति पत्नी पर लगाया बुजुर्गों को जवान बनाने के नाम पर 35 करोड़ की ठगी करने का आरोप। यूपी के देवरिया में 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार 4 युवकों पर आरोप। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। दिल्ली के नारायणा इलाके में कार शोरूम मालिक को फिर मिली धमकी। अमेरिका से गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने कुरियर के जरिए धमकी भरा नोट भेजा। बिहार के छपरा में बाढ़ से हाहाकार। नेपाल से पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों में बिगड़े हालात। घर की छतों और बांध पर शरण लेने को मजबूर हुए लोग। बिहार के मोतिहारी में थाने में भरा कई फीट पानी। थाने को अस्थायी रूप से करना पड़ा शिफ्ट। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने नाव से बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी।